राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन विधि भली भांति बताता हूँ। उसे तुम विधान सहित संक्षेप में सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वार का फूल और चौरों से सुशोभित सुंदर मंडप बनावे। उसके चारों द्वारों पर मृतिका के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभायुक्त, अच्छी प्रकार से अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त श्रीफल से सुशोभित शुभ कलश स्थापन करें। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित देव देवेश विष्णु भगवान की पूजा करें। व्रती पुरुष मंडप में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देव देवेश श्री भगवान की सुवर्ण प्रतिमा बनवाकर नाना प्रकार से भोजन युक्त षोडश उपचार से पूजन करें। रात्रि में गीत वाद्य आदि मंगल करके जागरण करें। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, संध्योपासन आदि करे। तदनंतर होम करे और ब्राह्मण को भोजन करा धन की शठता से वर्जित हो, अर्थात लोभ को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। हे राजन, जिसने इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्ष में देवता और शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में शक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों के उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में जो विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता हुआ और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्रों का पाठ करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उसको विष्णु भगवान सालोक्य मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता और स्वेच्छा लाभ अर्थात वृथा बकवास को त्याग देता है, इन भाव से जो प्राणी हरि का जागरण करता है, दिन दिन उसका पुण्य कोटि तीर्थ यात्रा के समान कहा गया है। पूर्णमासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दे, क्योंकि विष्णु वर देकर मर्त्य स्वरूप में हुए थे। सो इसमें दिया और होम किया हुआ तथा जप किया हुआ अक्षय फलदायक होता है। इसी से व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे और अस्तो देवा इत्यादि 2 ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करे। देव देव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं के प्रीत्यर्थ पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दे और उनको प्रणाम करे। तदनंतर पुरुष फिर भगवान की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी और कपिला गौ का पूजन करे। पश्चात व्रत का उपदेश करने वाले गुरु की पत्नी सहित वस्त्र, आभूषण आदि से
पूजन करके उन ब्राह्मणों से क्षमापन करावें। प्रार्थना का मंत्र। तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हो और इस व्रत से 7 जन्म के किए हुए मेरे पाप नाश को प्राप्त हो और मेरी पूजा से हमारे मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय मैं अति दुर्लभ वैष्णव स्थान प्राप्त करूं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमापन करा के और प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम दान करे। तब भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत भोजन करे। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ एवं सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है उससे कोटि गुण फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं और वे सदा पूज्य हैं तथा उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं। देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपायमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य तो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है, तो अब हम कहाँ जाएं? इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों का जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णव के आगे कहते हैं वे सब पापों के नाश करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य के प्रतिदिन के अध्याय को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।